और जब दौड़े तो उसमें भगदड़ में 80 सैकड़ा महिलाएं थी और काफी संख्या में करीब 80 सैकड़ा महिलाएं मरी भी थी उसमें, और उसी रज को उसी फूल को प्राप्त करने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही थी। और उसके लिए खिलाफ में बोली, कौन बोली? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने कहा कि उनका ये छपा हमने कटिंग रखा, नहीं तो हमारे ऊपर मुकदमा करते हो कि ये जो है झूठ बोल रहे हैं। वो हिंदुस्तान एक अखबार है, बस्ती में हजरा चला है, वो 19 जुलाई को छपा था, उनकी बात है। और उन्होंने कहा कि अंधविश्वास फैलाने वालों पर हो कार्रवाई, अंधविश्वास फैलाने वाले पर हो कार्रवाई, क्योंकि अंधविश्वास के नाते 121 आदमी का, नर औरत का, उसमें जो है एक्सपायर हो गए, मांगे। और अंधविश्वास के नाते ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज देश में उनको सम्मान मिल रहा है, उस बाबा पर क्या कार्रवाई चल रही है कुछ पता नहीं लग रहा है। अगर हमारा आपका घर का कोई एक छोटी सी घटना अनजाने में कहीं हो जाता है तो तुरंत जेल, तुरंत उसको लग जाते हैं, जेल में चला जाता है। और इतनी बड़ी घटना हुई, उसमें जो है क्या हो रहा है आम जनता को इस बात का पता नहीं है। तो जो अंधविश्वास विरोधी काम देश में हो रहा है, वो जो अंधविश्वास का काम जो हो रहा है वो संविधान विरोधी काम हो रहा है। तो हम लोगों को अगर कोई अधिकार मिला है तो वो सिर्फ संविधान से मिला है। यहाँ वक्ताओं की बड़ी लंबी कड़ी है, इसलिए जो है लोग चाहते हैं कि जल्दी से अपनी बात समाप्त किया जाए। हम आपको बताना चाहते हैं, महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने 1 जून 1968 की उसकी स्थापना किया था। करीब 54 साल हो गए और लोग कहते थे कि आरक्षण खत्म हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरक्षण भारत का एक ऐसा सामाजिक संगठन है, ये खत्म नहीं होगा, ये निश्चित है बढ़ेगा आखिर तक। ऐसे बढ़ेगा क्योंकि दर्शन का अनंत सत्य और विज्ञान का तर्क सत्य, इसको कभी कोई झुठला नहीं सकता। कमेरों पर कभी हरामखोर शासन नहीं कर सकता बहुत दिन तक। 75 वर्ष की आजादी में आज हमारा कमेरे वर्ग की ये हालत हुई कि बताना चाहे समय अभाव है कि जहां रामस्वरूप वर्मा ने कहा था कि देश में नेता की बात नहीं होनी चाहिए, नीति की बात होनी चाहिए। देश में कौन सी शिक्षा नीति चले कि जिससे देश के बच्चे पढ़ करके और विद्वान हों, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति मानव प्रेम आवे, राज्यता, नागरिकता, भूगोल, अर्थव्यवस्था, वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियों की शिक्षा दी जाए। और आज के बाद शिक्षा के 2 भाग कर दिए जाएं, एक तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा, दूसरा माध्यमिक और उच्च शिक्षा। हम इसका विस्तार नहीं कर सकते, इतना कहना चाहते हैं कि तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा दे करके कच्चा माल और मशीन सरकार दे और पक्का तैयार होने पर खरीद ले, क्रय विक्रय सरकार के अधीन हो, देश में शोषण खत्म होगा। और आज 10-15 हजार की जो नौकरी खोजते हैं 8,000-10,000 की, कोई घर नहीं। अगर एक नौजवान मेहनत से काम करे 1 लाख रुपया महीना वो अपने घर बैठे कमा सकता है। इसको मैं विस्तार से बता सकता हूँ, अगर 1 घंटा टाइम उसको मिले, खाली इस पर बता सकता हूँ। तो आप उसको छोड़ दीजिए। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और चाइना हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ, वो 49 में आजाद हुआ, हमसे ज्यादा पतन कर चुका था। और चाइना आज बहुत मजबूत देश बन करके खड़ा है। क्यों खड़ा है? चाइना में कोई घर नहीं है जिस घर कुछ बनता ना हो। तो वो चाइना आज नेपाल में अपना माल बेचता है, भारत में बेचता है, तमाम देशों में बेचता है। जब हमारे इस देश के लोग जीप और रेडी कार 130, 35, 50 में बेचते थे तो मात्र 30 रुपए में यहाँ भिजवा दिया और बिकने लगा, वो सब मार्केट से बाहर हो गई। तो वो वहाँ जो है वो ये कम्युनिस्टों का विचारधारा है। वहाँ जो है वो लोग मसाला की बात करते हैं और हमारे यहाँ क्या क्या करते हैं इसकी बात नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? भारत से बढ़िया देश दुनिया का कोई देश नहीं है। क्यों? भारत एक ऐसा देश है
जहाँ 6 तरह की ऋतुएं हैं, 3 तरह की जलवायु है। जो पेड़ पौधा दुनिया में नहीं उग सकता वो भारत में उगता है। जैसे याम है, हर जगह नहीं इसका पैदाइश होता है, सिर्फ भारत में पैदा हुआ है। दुनिया की 15 नदियां अकेले भारत में बहती हैं, जो बिजली उत्पादन, पेयजल और सिंचाई में सहयोगी है। दुनिया का 25 एकड़ लोहे का भंडार अकेले भारत में है। दुनिया का 35 से 70 एकड़ एल्यूमिनियम का भंडार अकेले भारत में है। दुनिया का 25 एकड़ एल्यूमिनियम का भंडार अकेले भारत में है। इतना प्रकृति संपन्न देश, और आज ये भीख मांग रहा है और कर्जा से लग रहा है, और ये जो है हमारे बच्चे पढ़ लिख करके सब बेरोजगार घूम रहे हैं। कहते हैं बाप लोग गार्जियन सत्यार घूमत रहा है, जब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिशा नहीं पाया है, तो घूमेगा नहीं, क्या करेगा। दिशा देने का काम सरकारें करती हैं, समाज करता है, और सरकार जो चल रही है क्या है, हम लोग किस चीज में फंस गए, जिसकी जनसंख्या 85 और 90 सैकड़ा है, उसका सरकार देश में आज तक नहीं बन पा रहा। केंद्र में जो हमारे विरोधी है उनकी सरकार चल रही है, राज्य में भी चल रही है। जिसके पास 85-90 सैकड़ा वोट है वो शासित बन करके बैठा है, वो सेवक बन करके बैठा हुआ है, और जिसके पास 10-15 सैकड़ा है वो शासन कर रहे हैं, और हमारे ऊपर शोषण और गुलामी हमको स्वीकार किए हुए हैं। साथियों, बहुत मजा करते हुए इतने कहना चाहते हैं कि साथियों, अर्जक संघ के बारे में, महामना राम शर्मा जी के बारे में कम से कम 2.5 घंटा हमको टाइम मिल जाए तो मैं बता दूं कि भारत दुनिया का ऐसा देश बनेगा जो सबसे सबल होगा, सुदृढ़ होगा, विकसित राज्य बनेगा, और इसके तरफ